सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ का बैच, जिसकी आज फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। तो ये क्लास नंबर 1 होने वाली है। तो इसी क्लास में मैं पूरा यूनिट डिजिट जो है वो ख़त्म कर दूंगा। साथ ही मैं आप लोगों को PYQ और सारे टाइप भी कवर करा दूंगा। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्लियर तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि आपसे किसी ने बोल दिया कि जैसे सपोज करते हैं 23 × 24, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक है, तो आप क्या करने बैठ जाएंगे? आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि 23 × 24, यहाँ से 4×3 = 12, 2, 9, 6, 4, फिर यहाँ पे बताएंगे 2, फिर ये, फिर यहाँ पे ये। तो ऐसा तो आप करने बैठेंगे नहीं। तो ये क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट जो है 2 आ रहा है। तो ये क्या मेथड हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा तो बताएंगे नहीं। तो अब कैसे बताएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे था 23 × 24, तो हमको स्टार्टिंग वाले डिजिट से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्या बताना है? हमको यूनिट डिजिट बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल ही 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 12, यानी कि 12 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। तो इसका सिंपली यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और सपोज करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया 512 इंटू 314 इंटू 731। अब आप लोगों से पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो अब बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग का कुछ भी लिखा हो उसको क्या कर देंगे? यहाँ से काट देंगे। जैसे 3 1 काट दिया, और 7 और 3 काट दिया, बचा क्या अपना? 2। 4 दूनी 8, 8 1 8। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। तो अब देखते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं एडिशन में आप लोगों से कोई पूछ ले, जैसे 512 प्लस 314 प्लस जैसे 731। अब यूनिट डिजिट कितना आएगा? तब भी हम लोग यही करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग वालों का कुछ भी इनका काम नहीं होता है। जैसे कि 4 2 6, 6 1 7, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे 2 प्लस प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 4, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। तो अब कितना आ गया? 4 2 6 1 7। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे ये हो गया 512 प्लस का 314। अब यहाँ पे प्लस का ना करके माइनस का 721 मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग वालों को तो हम लोगों ने काट दिया। ठीक है, बचा कितना? बचा प्लस का 2, प्लस का 4 और माइनस का 1। तो ये 4 2 6, 6 में से 1 गया 5। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। इतना आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट। अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। ये तो एकदम क्या है? एकदम कोर है। ठीक है, जैसे कि 0, 0 की पावर n, यानी कि 0 की पावर कुछ भी रहेगा उसका मान हमेशा कितना आने वाला है? उसका मान हमेशा 0 ही आने वाला है। सेकंड 1 है, 1 की पावर हम लोगों ने लगा दी n, यानी कि 1। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान हमेशा कितना आने वाला है? 1 ही आएगा। कुछ भी, जैसे 1 की पावर 1000 भी होगी तब भी उसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये तो बेसिक चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सेकेंड अपना आता है 5, 5 की पावर n।
तो 5 की पावर n का मतलब यानी कि 5 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान यानी कि उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी, 5 ही आएगी। सेकंड है अपना 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर हम लोग चाहे जितनी लगा दें उसका यूनिट डिजिट का जो मान है वो हमेशा कितना ही रहेगा, हमेशा 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बंद करते हैं बक्से में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से स्टार बना देते हैं। ठीक है, क्या कि अगर 0 है, 0 की पावर है यानी कि 0 की पावर कुछ भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 की पावर कुछ भी रहेगी उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट जो है हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमने कह दिया 20 इंटू 30 इंटू 50, बताइए यूनिट डिजिट। तो 0 आप लोगों को तो इतना तो आसान है, पता ही चल गया होगा यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। सपोज करो हमने लिख दिया कि 540 की होल पावर 1 2 3 4। आप लोगों को पता है कि 0 की पावर कुछ भी रहेगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, सपोज करते हैं हमने लिख दिया 1 2 3 0 की पावर 557, है ना। तो 0 की पावर कुछ भी रहेगी उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 25। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख दिया, 25। अब 25 की पावर हम लोगों ने लिख दिया 137। अब यहाँ पे हम लोग, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इसको हम लोग नहीं देखेंगे, केवल हम लोग लास्ट वाले अंक को देखते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा है 5। तो 5 की पावर कुछ भी रहेगी चाहे जितनी बड़ी रहेगी हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने 25 की पावर 1057 लिख दी। तब भी आप लोग देखते ही बता देंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आने वाला है, यूनिट डिजिट जो है वो 5 आने वाला है। इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आने वाला है। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम लोगों ने 125 की पावर 37 लिख दी, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तुरंत देखते ही कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और सीखते हैं। 0 का हो गया, 5 का हो गया। ठीक, अब हम लोग 6 का समझ लेते हैं। जैसे कि 36 की पावर हम लोगों ने बताया 137। अब 36 की पावर 137 है तो यह यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका स्टार्टिंग वाला तो काट देंगे। 6, तो 6 की पावर कुछ भी रहेगी उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। कितना आएगा, 6 आएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सपोज करते हैं 36,656, इसकी पावर लिख दिया हम लोगों ने 105,137, ये हो गया। अब आप लोगों को देख के इसको डरना नहीं है, यानी कि 6 की पावर कितना आएगा, चाहे 6 की पावर कुछ भी होगा उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सा। 0 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी रहेगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। 5 की पावर कुछ भी रहेगी उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी रहेगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना मिलेगा आपको, 6 ही मिलेगा। सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 5171 की होल पावर 27, कितना आएगा यूनिट डिजिट, आप लोगों को पता है। स्टार्टिंग वाला काट देंगे, 1 का देखेंगे। 1 की पावर कुछ भी रहेगी उसका हमेशा मान कितना आएगा, उसका हमेशा मान 1 ही आएगा। चलो हम लोग अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। मैंने क्या कहा था आप लोगों को सारे पीवाई को जो है इसी में कवर करा दूंगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी भी प्रकृत संख्या में n के लिए 6 की पावर n, 5 की पावर -5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। अंतिम अंक मतलब अंतिम अंक का क्या मतलब है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, मैंने क्या बताया था,
6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। 6 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। माइनस 5 की पावर हमेशा कुछ भी रहेगी उसका मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो 6 में से 5 गया 1। तो आंसर इज, इस कैलकुलेटर से कर देता हूँ, तो आंसर इज 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, और भी आसानी से मैं आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट में। चलिए दूसरा देखते हैं। दिए गए गुणनखंड 3 4 5 1। अब देखिए स्टार्टिंग वाला काट देंगे। 1 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 तो इसका मान इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है। देखिए कितना जो है चोंगू मोंगू सा सवाल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। यूनिट डिजिट से जो है बहुत ही ज़्यादा वैरायटी नहीं बनती है, लेकिन हाँ कभी कभी सवाल आ जाता है, तो मैं आप लोगों को सारे टाइप जो है कवर करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बताइए। 1 की पावर चाहे जितनी होगी 1 आएगा। 1 की पावर चाहे जितनी होगी 1 आएगा। तो यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल। ये एनटीपीसी का है, 2016 का सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कौन सा आ गया, ये एडिशन वाला आ गया। 0 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। प्लस 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है। तो कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 जा 9, ठीक है। 9 1 मिलके कितना हो गया, 10 बन गया। 10 का मतलब है यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। ऐसा देख लेते हैं। 4 1 5 और 9 14 आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने कौन कौन से सीख लिए हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हम लोगों ने सीख लिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम लोगों ने सीख लिया है 0 का, 5 का, 1 का और 6 का। अब बचा कौन कौन सा है, 2 3 4 7 8 9। तो हम लोग 4 को पकड़ेंगे और 4 को लेके आएंगे 9, यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 की प्रॉपर्टी और 9 की प्रॉपर्टी, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी, 4 की प्रॉपर्टी एंड 9 की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सपोज करते हैं हमने लिखा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और यहाँ पे 4 की पावर 4 इधर में। तो 4 की पावर 1 का मान कितना होगा, 4 की पावर 1 का मान 4 होगा। दूसरा 4 की पावर 2 का मान कितना होगा, 16 होगा। ये कितना होगा, 64 होगा। ये कितना होगा, 4 की पावर 4 का मान कितना होता है, 256 होता है, तो 256। इधर हम लोग 9 का लिख लेते हैं, ठीक है। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4, ठीक है। तो 9 की पावर 1 का मतलब 9, 9 9 81। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। 729 9 9 81, ये होता है 65 61, ठीक है। अब आप लोग एक चीज पे ध्यान दीजिए, वो चीज क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर इवन है कि ऑड है, 1 कौन सा है, 1 तो ऑड है। तो यानी कि 4 की पावर जब भी ऑड होगी तो हमको यूनिट डिजिट कितना में दिख रहा है, यूनिट डिजिट हमको दिख रहा है, यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 4 की पावर कितनी है, यहाँ पे 4 की पावर 2 है, 2 मतलब इवन है। तो जब भी इवन होगी तो हमको यूनिट डिजिट कितना देखने को मिलेगा, ये 4 के केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 4 की बात हो रही है। तो 4 की पावर जब भी इवन होगी तो हमको यूनिट डिजिट 6 देखने को मिलेगा। ये पावर ऑड होगी, वैसे ही यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इवन जैसे ही होगी वैसे ही यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट अपना 6 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, समझा रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें देखिए 9 की पावर जब भी ऑड होगी तो 9 ही रहेगा, लेकिन जब भी 9 की पावर इवन हो जाएगी तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9 की पावर कितना है, 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 का मतलब है ये 9 की पावर तो हो गई ऑड, और जब भी 9 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट पे हमको कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट पे हमको 9 मिलेगा। नेक्स्ट आता है 9 की पावर इवन, यानी कि 9 की पावर 4 है तो 4 मतलब इवन, तो 9 की पावर जब भी इवन होगी तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं एक जगह पे अच्छे से। यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 4, यहाँ पे लिख देते हैं 9, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑड, और यहाँ पे लिख लेते हैं इवन। अरे रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड दोस्तों, टेबल बना लेते हैं ना ताकि आप लोगों को जो है आसानी रहे। तो ये बन गई अपनी टेबल। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें, चलिए कोई नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे ऑड, इधर इवन। 4 की पावर जब भी ऑड होगी तो हमको क्या मिलेगा, हमको 4 ही मिलेगा। 9 की पावर जब भी ऑड होगी तो हमको क्या मिलेगा, हमको 9 ही मिलेगा। जैसे ही 4 की पावर इवन होगी हमको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, और जैसे ही 9 की पावर इवन होगी हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आई होप आप लोग जो है ये चीज सीख गए होंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने 9 भी सीख लिया और 4 भी सीख लिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। अब आप लोगों को हमको कुछ जो है कॉन्सेप्ट और सिखाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहे हैं, तो आप लोगों को जो है आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए बताइए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 की पावर 102। अब बताइए 102 इवन है कि ऑड है, यानी कि जब भी इनको नहीं देखेंगे, ठीक है, केवल लास्ट वाले को देखेंगे। लास्ट में कितना है, लास्ट में है 4, 4 की पावर 102 प्लस 4 की पावर 103। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी 4 की पावर कितनी होगी, ऑड होगी तो 4 आएगा, और 4 की पावर जब भी इवन होगी तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 4 की पावर कितना है, इवन है, तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 4 की पावर ऑड होगी तो हमेशा 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 4 10 हुआ, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0 आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग 9 वाला एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि 9 की पावर 169, बताइए ऑड है कि इवन, कितना आएगा यूनिट डिजिट, 9 आएगा, क्योंकि पावर ऑड हो गई। अब 9 की पावर सपोज करते हैं 2 3 2 6 5 1 2 7 8, पावर कितनी हो गई, इवन हो गई। तो जब भी 9 में इवन आता है तो उसका इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या है? 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 9 की पावर 100 तक। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताइए, कॉपी पेन उठाइए और फटाक से इसका आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। इस टाइप का सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है अभी हमको मिला नहीं था, इसलिए हमने ऐड नहीं किया। अब देखते हैं 4 की पावर कितना है? 4 की पावर ऑड है, तो जब भी 4 की पावर ऑड होगा उसका मतलब क्या? 4 आएगा। 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन का मतलब कितना? 1 आएगा। 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड होगी तो उसका मतलब 4। 9 की पावर इवन उसका मतलब 1। 4 की पावर ऑड मतलब 4। 9 की पावर 6 मतलब इवन मतलब 1। यानी कि 4 और 1 मिलके कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। फिर से इधर उधर, यानी 2 लोग मिलके कितना बना रहे हैं? 5 बना रहे हैं। तो यानी कि 5 कितनी बार आपको मिलेगा? 5 मिलेगा 50 बार। 5 कितनी बार बनेगा? 100 में है ना, पावर देखिए 100 है, तो यहाँ पे 5 जो है कितनी बार आपको मिलेगा? 50 बार मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 की पावर कितनी है? 4 की पावर है ऑड, तो जब भी 4 की पावर ऑड होती है तो कितना आता है? 4 ही आता है। दूसरा 9 की पावर इवन है, तो जब भी 9 की पावर इवन होती है तो उसका मान कितना आता है? उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो 2 लोग मिलके एक 5 बना रहे हैं, तो 100 लोग हैं, तो यानी 50 लोग मिलके कितने 5 बनाएंगे? 250 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 कितने बनेंगे? टोटल 5 बनेंगे 50, तो 5 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो 250 में जो है यूनिट डिजिट कितना है? 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा? ऐड वाला। ठीक है, ऐड वाला हो गया। एक और सवाल लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। वो क्वेश्चन नंबर ये सपोज करते हैं 2। 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 9 की पावर 100 तक लेते हैं। ठीक है, 9 की पावर 100 तक लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिट डिजिट कैसे? हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है यूनिट डिजिट। तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकलेगी? अब देखिए 4 की पावर कितना है? 4 की पावर ऑड मतलब 4 इंटू 9 की पावर इवन मतलब 1 इंटू 4 की पावर ऑड मतलब 4 इंटू 1, यानी कि 2 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यानी 2 मिलके एक 4 बना रहे हैं, 2 मिलके एक 4 बना रहे हैं, तो कितनी बार 4 मिलेगा? यानी कि 4 की पावर 50। तो 4 की पावर कितनी आ गई? 50 आ गई। अब देखिए 4 की पावर कितनी आ गई? 50, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि 4 की पावर क्या है? इवन है, तो जब भी 4 की पावर इवन होती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा सीख चुके हैं? 0 सीख चुके हैं, 1 सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा 5, 6, 4 और 9। अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं? बचा है 2, 3, 7 और 8, ये बचे हैं अपने पास। ठीक है, और तो कोई नहीं बचा है। 2, 3 है ना। तो अब हम लोग इसको आगे सीखने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग जो रिमेनिंग वाले थे उनको भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ये बहुत ही मस्त चीज है। अगर आप लोग वो जो है उसमें बवाल में नहीं पढ़ना चाहते, सपोज करते हैं आप एग्जाम में गए और आप वहाँ पे वो सारी चीजें भूल गए, तब आप क्या करेंगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी है ये सब पे लागू होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी है ये सब पे लागू होगा। कैसे लागू होगा आइए यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको जो है समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि 2 की पावर 1 का मान कितना होता है?
2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 128, इसका दोगुना। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। और 2 की पावर 9 कितना होता है, 256 का दोगुना 512। ठीक है। 2 की पावर 10 का मतलब 2 की पावर 10 मतलब 1024। और 2 की पावर 11 का मतलब 48, 2048। 2 की पावर 12 मतलब 4096, इसका दोगुना। ठीक है। अब ये क्या लिख दिया हमने, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट देखिए, पावर 1 थी 2, एक सेकेंड, यानी पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। जैसे ही पावर 4 हुई, यानी कि पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, जैसे ही पावर 4 के बाद बदली, उसका यूनिट डिजिट पहले वाले के यूनिट डिजिट के बराबर आ गया। आई बात समझ में? यही क्या है, एक साइकिल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। यानी कि प्रत्येक 4 पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है। अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। जैसे कि 2 था, तो 4 पावर के बाद क्या हो गया, 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहाँ पे देखिए, जैसे ही 3 खत्म हुआ, चौथा आया, यानी कि 4 पावर के बाद ये क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, यूनिट डिजिट ये रिपीट कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक हम लोग लिखेंगे 500 का नोट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक नोट लिखेंगे। उस नोट में क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद क्या होता है, 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, यानी कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद क्या होता है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। चलिए देखते हैं आगे। चलो ठीक है, अब सपोज करते हैं यहाँ पे हमने कहा 2 की पावर 125। ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, केवल लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के कितने क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 1 को हटा देंगे। ठीक है। अब कितना आया, 25 आया। अब जो आया है 25, ठीक है, क्योंकि हर 4 पावर के बाद पावर रिपीट होती है, तो 25 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो जितना रिमाइंडर बचेगा वही हम लोग 2 की पावर के ऊपर लगाते हैं। 2 की पावर कितना, 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए एक बार और समझते हैं। 2 की पावर 1, 2, 7, 8। ठीक है। अब स्टार्टिंग वाली 2 डिजिट जो हैं, कितनी भी हो उनको हटा देंगे, लास्ट की हमको 2 डिजिट लेनी है। अब जो ये 2 डिजिट हैं, इनमें क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, और 4 9 36, 4 9 36, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि 2 की पावर जितना रिमाइंडर बचता है,
जितना शेषफल बचेगा उसी को हम लोग इसकी पावर पे क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। तो 2 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करते हैं हम लोग, जैसे हमने कहा 415 की पावर 511 प्लस 252 की पावर 252 की पावर ले लेते हैं, सपोज करते हैं 525 प्लस 357 की पावर 629। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर कुछ भी रहेगी, उसका मान हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। अब 2 की पावर आ गई। 2 की पावर में क्या, कौन सा रूल हम लोग लगाते हैं, 2 की पावर में हम लोग लगाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो हम लोग केवल लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, इसको हटा देंगे। 25 आया तो 25 में क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। तो यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 7। अब 7 में भी कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी लगता है, तो यहाँ पे है 29। 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो 7 में भी पावर कितनी बचेगी, 1। तो बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस 2 प्लस 7 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। तो 14 आएगा ना, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए ये सवाल लेते हैं और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 और 4 में इवन ऑड लगता है। 0, 1, 5, 6 ये तो सब एक ही जैसे रहते हैं। ठीक है, और जो 2, 3, 7, 8 इनमें कौन क्या लगता है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 7 में क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो 71 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार लगेगा, 4 कन 4, 3 बचेगा, 4 सते 28, 7 की पावर 3 बचेगा प्लस 6 आ गया। 6 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा कितना आएगा, 6 की पावर कुछ भी रहेगी उसका मान हमेशा कितना आएगा, उसका मान हमेशा आएगा 6 इंटू 3। अब 3 में भी क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। अब 65 है, तो 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 कन 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1। 7 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3। अब देखिए 7 से 49, 9 और 9 से 63, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 इंटू 6 इंटू 3। 6 3 18 यानी कि 8 और 8 3 24, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये बताइए, बहुत ही आसान है। सॉरी, अभी इसको करिए। इसमें क्या है, आरआरबी एएलपी का है, वो भी 2019 का। लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसका एक अलग सेशन रखेंगे जो कि 2024 वाले हैं। एक ही सेशन में सारे ऑल टाइप के कवर करा देंगे। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही कराएंगे। अब देखिए 3 आ गया। 3 में क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो यहाँ से हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, न्यू चीज सीखेंगे क्या। अब अच्छा सपोज करते हैं कि हम रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा, तो 4 9 36, 4 9 36।
तो अब क्या हुआ, रिमाइंडर तो आ गया 0। जैसे कि 3 है, 3 की पावर 36 है, तो हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी लगाने के लिए 4 का डिवाइड करते हैं। जब 4 का डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो उसमें जिसकी भी पावर हो उसकी पावर के ऊपर क्या लगा देते हैं, 4 ही लगा देते हैं। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। सपोज करते हैं यहाँ पे 7 की पावर 20 लिखा है, तो अब साइक्लिसिटी लगाएंगे। साइक्लिसिटी जब भी लगाएंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। आप सपोज करते हैं ये 4 पंचे 20 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर हमेशा 4 ही लिख देंगे। तो यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 4 हो गया, माइनस 2 की पावर, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर कितना है, अब देखें 3 की पावर 3 ये हो गया, और माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4। आप लोग इसको जल्दी भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, ये आएगा 1 माइनस, यहाँ पे आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 4 4 जा 16 यानी कि 6। अब देखिए अब ये माइनस कैसे होगा, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार बना देते हैं ताकि आप लोगों को जो है इस सवाल से कुछ सीखने को मिला है। 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया पंगा। अब 1 से 6 कैसे जाएगा, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, सपोज करते हैं 1 था, 1 से 6 को आपको माइनस करना ही करना था, तो क्या ये इधर कोई होगा या ना होगा, तो उससे क्या ये कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इसको कैरी देंगे यानी कि 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 से 6 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 5। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 5 निकल के आ जाएगा। चलिए एक बार इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 की पावर 36 था, तो 36 में साइक्लिसिटी लगेगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है, इसको हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, तो पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर डायरेक्ट 4 ही लिख देते हैं। 3 की पावर डायरेक्ट क्या लिख दिया, 4 माइनस, ये भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो क्या लिख देंगे सॉरी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर कितना लिख देंगे, 4। अब 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे क्योंकि ये किसी से कैरी लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से घटाएंगे इसको। तो जब ये 11 से घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये हो गया 5, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, 3 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, इसको काटो, ये बचा 3 और 4 से काटेंगे 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, इनको काटा 3, 6 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2 यानी कि 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब है यूनिट डिजिट 9 आ गया, ठीक है। तो ये करते हैं, ये भी आसानी है, आप लोग करिए। कितना है, 43 की पावर 46, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचता है 2। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर कितना, 3 की पावर 2, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये बताइए, एनटीपीसी 2017 का सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी का पर 3rd शिफ्ट का सवाल है। चलिए बताइए, 3 साइक्लिसिटी, 4 इवन ऑड, 5 5 ही रहेगा, 3 लास्ट का देखेंगे, ये 16 नहीं देखेंगे, 32 देखेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा ना 32 4 से, तो 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर 4 इंटू 4 में कितना है, 4 में जब भी इवन होता है तो कितना आता है, 6 आता है, इंटू 5 की पावर कुछ भी रहेगी हमेशा 5 ही आएगा। तो 3 की पावर 4 में कितना आता है यूनिट डिजिट, 1 आता है, ठीक है, इंटू 6 इंटू 5, 5 छक्का 30, तो 30
30 का यूनिट डिजिट 0। तो ये कौन सा ऑप्शन सी, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, यकीन मानिए सारे टाइप कवर हो जाएंगे एक क्लास के बाद, आप लोगों को दूसरी कोई भी क्लास नहीं देखने को की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 7, 11, 13, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ऑड प्राइम नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, दो तो इवन है तो इसको काट देंगे, इसको भगा देंगे, इसको लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा फिर, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3, प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे बचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना भैया प्रोडक्ट कौन कर पाएगा, यूनिट डिजिट इसका कैसा निकलेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। ये हमारा मिल गया 5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि 5 का यूनिट डिजिट किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा कितना आएगा, 5। एक यहाँ पे रूल भी होता है, कौन सा, वो भी देख लीजिए। 5 को अगर हम लोग किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा की यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 को, सारे ऑड ही नंबर है, तो 5 को किसी भी ऑड नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर से, तो हमेशा की यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कह रहा है, मैंने 2 सवाल लिए थे इस टाइप के, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द प्राइम नंबर। इस पर ऑड नहीं बोला है, क्या बोला है, ऑल द प्राइम नंबर। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग ऑड वाला कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार हमको 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट। जब भी 2 आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा, इनकी दोनों की क्या है, बहुत ही ज़्यादा मित्रता है। तो 2 इंटू 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 10। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट हमको कितना मिलेगा, हमेशा यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट हमको हमेशा मिलेगा 0। वेरी आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताओ, यूनिट डिजिट पे बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल आते हैं, इस क्लास के बाहर कोई भी सवाल नहीं जाने वाला है। चलिए बताइए, चलिए क्या बोल रहा है, 137 की पावर 13 की पावर 47। चलिए आप लोग एक चीज़ बताइए, जैसे ये लिखा है 2 की पावर 4 की पावर 3, 2 की पावर 4 की पावर 3। अब ये चीज़ आप लोग क्या समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही लिखी हैं, लेकिन इसमें क्या है, क्या है, जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, इसका मतलब है जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 64, यानी कि इसका मतलब है 2 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये भी ये ब्रैकेट नहीं लगा के देता तो दिक्कत हो जाती। अब इसने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा के दे दिया, तो यहाँ से 137 की पावर 13 की पावर 47। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, तब कितना आएगा, 137 की पावर 13 इंटू 47। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 से 470, 611। ठीक है, तो 137 की पावर 611।
अब 611 ये 7 है तो क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी लगेगा। अब 611 में 4 का भाग करिए, 4 का भाग करेंगे, 4 1 4, कितना बचेगा 2, 4 5 20, 11 बचेगा, 4 दूनी 8, तो टोटल कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 49, 9 और 9 से 63, 63 का यूनिट डिजिट 3, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3। आया समझ में? क्या किया, कुछ नहीं, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 611 आएगा, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी लगा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी में 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, चढ़ा दिया और बस इनको ओपन कर लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल आ गया, 32 की पावर 32, एक और ऐसा सवाल होता है जिसमें होता है 33 की पावर 34। ठीक है, अब ये वाला सवाल कैसे होगा, ये वाला सवाल आप लोग देखिए। अब देखिए ये 32 और ये 32 दोनों क्या हो जाएंगे, 4 से क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे डिविजिबल है, तो दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये जो 2 है तो इसकी पावर कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को, ठीक है, इसी सवाल को मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से भी बताऊंगा जब मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। एक्चुअल में ये इसका तरीका है नहीं, उसी तरीके से इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो सारे जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो क्या किया हमने, देखिए ये दोनों पावर क्या है जो 4 से डिविजिबल है, इसीलिए जो ये 2 है इसी के ऊपर 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि सपोज करते हैं 2 की पावर 20 है, तो जो 20 है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो जब पूरा पूरा डिविजिबल है तो 2 की पावर कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये सवाल आ गया। ठीक है, अब ये वाला सवाल आ गया, क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक है, डॉट 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 100 तक है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी है, पहले आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और 4 4 चौको 16 यानी यूनिट डिजिट कितना 6, 55 25 यानी यूनिट डिजिट 5, प्लस 6 4 36 यूनिट डिजिट 6, 7 7 49 यूनिट डिजिट 9, 8 9 64 यूनिट डिजिट 4। ठीक है, 9 9 81 यूनिट डिजिट 1, तो 100 यानी कि यूनिट डिजिट 0। 10 तक हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिएगा 9 और 1 मिलके क्या बनाएंगे, यूनिट डिजिट कितना बनाएंगे 0 बनाएंगे। 4 और 6 मिलके यूनिट डिजिट कितना बनाएंगे 10, 0 बनाएंगे। ठीक है, 6 और 4 मिलके यूनिट डिजिट कितना बनाएंगे 0 बनाएंगे। 9 और 1 मिलके यूनिट डिजिट कितना बनाएंगे 10 बनाएंगे। हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 5। ठीक है, यानी कि 10 में हमारे पास कितना बचा 10, जब 10 लोग थे तो हमारे पास केवल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। इसी प्रकार से 100 तक जाएंगे तो कितनी बार 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब 10 लोग हैं तो 10 लोगों में 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 100 लोगों में 5 कितनी बार आएगा 10 बार आएगा, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका 0। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला भी होता है, वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फार्मूले से ही करना है। फिलहाल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में कितना 6।
ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर का कौन सा फार्मूला होता है? सम ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। अब इससे करके देखते हैं। n का मान है मतलब जहां तक संख्याएं दी होंगी। ठीक है, तो कितने कहाँ तक दी है? 100 तक। तो n का मान कितना लिखेंगे? 100 इंटू n+1 यानी कि 101 इंटू यानी कि 201 अपॉन में 6 अपॉन में कितना लिखेंगे? 6। तो काट देंगे 50 50, ये आएगा अपना 3 और 3 6 18, 3 7 21, ये आ गया 0। 50 में कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप लोग चाहें तो फार्मूले से कर सकते हैं, आप लोग फार्मूले से ही करिएगा। मैंने फिलहाल आप लोगों को क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन आप लोग हमेशा क्या करेंगे? फार्मूले से ही करेंगे। नेक्स्ट आता है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाक से फार्मूले से ही करेंगे। फार्मूला क्या है? n+1 2n+1 अपॉन में 6। चलिए तो करते हैं, कितना है? 33 इंटू n+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 इंटू 33×66 एक 67 अपॉन में 6। काट देंगे, कितने से काटेंगे? 2 3 6, 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3। पेन चेंज कर लेते हैं गाइस। जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। तो हम लोग चलते हैं, कितना आएगा ये? तो 2 से अभी फिर से कर जाएगा, 17 दूनी 34, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 17 इंटू 67। हम लोगों को यूनिट डिजिट पता करनी है, तो 1 7 7 7 7 9। तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ गया, है ना? क्योंकि हम लोगों को पूरा मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो 7 49 49 का 9 और 9 1 9। यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट आ गया अपना 9। तो आगे चलेगा इस, मजा आ रहा है क्लास में? चलिए बताइए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? अच्छा जी, ये देखिएगा, इस पिद्दी सा सवाल आ चुका है हमारे बीच में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कुछ एक नोट के लिए। कौन सा कलर लेते हैं? ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक नोट। नोट में क्या लिखेंगे? अरे यार, सॉरी गाइस, थोड़ा सा अच्छा सा लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नोट बना के लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 2 3 7 8। ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं होते हैं। यानी कि 2 3 7 8, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर कोई भी हो, जैसे 81 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आ जाएगा। किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट कौन कौन सा नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 8, है ना? बहुत ही ज़्यादा सिंपल था।
तो आप लोगों को याद रखना, यानी कि 2, 3, 7 और 8, ये किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 8, 7, 3 और 2 नहीं होती है। बस गाइस, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा है। सो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल पे अभी जो है आरआरबी में तो क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं। आरआरबी में मैंने अभी तक सवाल नहीं देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल पे, लेकिन हम लोग इसका बेसिक जो है सीख लेते हैं। मान लो एक को सवाल जो है टपक पड़े तो फिर बवाल हो जाएगा गाइस, तो फिर हम लोग सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल नाम तो आप लोगों ने सुना होगा और इस पे जो है बेस्ट क्वेश्चन भी लगाए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल के साइन की। तो फैक्टोरियल का साइन सपोज करते हैं कोई संख्या है ए, इसके आगे कुछ इस तरीके से भी आप लोगों को लिखा मिल जाएगा, या तो ऐसे लिखा होगा या तो फिर ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, फैक्टोरियल का साइन हो गया। अब सपोज करते हैं हमारे पास लिखा है 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, और 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, और 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, इस पे ज़्यादा सवाल नहीं आते, एक दो सवाल मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, और मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, आपको बस ये याद रखना है, नोट याद रखना है और बेसिक सी चीज़ याद रखनी है। नोट में क्या लिखना है, नोट में आप लोगों को लिखना है जब पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा तो फैक्टोरियल 4 ही पावर लेंगे। अब ये क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है जैसे फैक्टोरियल 1 दे दिया प्लस फैक्टोरियल b दे दिया, तो ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि इस फॉर्मेट में ना दे करके क्या बोलता है a दे दिया, a की पावर b दे दिया और b को बना दिया फैक्टोरियल। अब सपोज करते हैं 2 है, 2 की पावर 6 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 6 फैक्टोरियल, यानी कि ये फैक्टोरियल क्या होगी 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जब पावर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा तो 4 फैक्टोरियल ही पावर लेंगे। तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे 2 की पावर 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 2 दिया 6 और 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 6, तो 2 की पावर 4 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जब भी फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 6 है, जब भी 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल होगा तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, फैक्टोरियल की पावर 4 ही कंसीडर उसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, बस इससे ज़्यादा बाहर सवाल नहीं जाने वाला। ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। सपोज करते हैं ये है फैक्टोरियल 1, ये है फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 इंटू 2, और फैक्टोरियल 3 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3। गाइस, रात के बज चुके हैं 3, तो फटाफट से वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। यार आप लोग लाइक कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करने में, तो एक यार लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 4 फैक्टोरियल 4 गाइस, फैक्टोरियल 4, ये तो यार एडवर्टाइजमेंट तो गाइस करना ही पड़ेगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब आ गया अपना फैक्टोरियल 5। मैं आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5।
ठीक है, अब फिर से हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 6 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसका मान कितना आ गया, कितना आएगा 2 1 जा 2, 3 दूना 6, 6 चौक 24 है ना। और अब ये देखिए 5 आ गया ना, जैसे हम लोग फैक्टोरियल 4 के आगे बढ़े यहाँ पे 5 मिल रहा है। 5 की मल्टीप्लाई जब भी 2 से होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। यहाँ पे भी 5 मिल गया, 5 जैसे मिलेगा यूनिट डिजिट क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो यहाँ से हम लोगों का एक और नोट तैयार हो गया। वो नोट क्या है गाइस, यहाँ पे नोट है, नोट में हम लोग लिखते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट डिजिट हमेशा शून्य बोले तो गाइस 0 ही होगा। ठीक है, बस ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये है क्या अपना, ये हमारा एक प्यारा सा नोट, कितने का नोट है, 500 का नोट है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। यानी फैक्टोरियल 4 के बाद सॉरी, जैसे हम लोग फैक्टोरियल 4 के बाद जाएंगे वैसे ही क्या हो जाता है, 5 मिल जाता है, 5 और 2 मिलके 0 बना देते हैं। इसलिए जब भी हम लोग फैक्टोरियल 4 के बाद जाते हैं तो हमको यूनिट डिजिट जो है वो 0 मिल जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं दोस्तों, और अब ये इसी के साथ यूनिट डिजिट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फैक्टोरियल 1 का बताइए कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 के यूनिट डिजिट 4। तो 6 4 10, इसका तो काम खत्म हो गया। तो कितना बचा 3, 2 1 3, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। अब डॉट 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 100 तक क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हमने आप लोग को पिछले ही बताया है कि जैसे ही फैक्टोरियल 5 यहाँ पे आएगा, फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट तो 0 हो जाएगा, तो उसको लेने का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक और सॉल्व कर लेते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, अब देखिए यहाँ पे इसका तो काम है नहीं, इतनी देर से यही मैं चिल्लाते आ रहा हूँ, है ना गाइस। अब बचा 3 कितनी पावर है 234, और मैंने क्या बताया था, जब भी पावर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, 3 की पावर फैक्टोरियल 4 इंटू 4 की पावर फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 का मतलब 4 यानी कि 3 की पावर 4, और 4 का मतलब 24 यानी कि 4 की पावर 4। 3 की पावर 4 का कितना आता है यूनिट डिजिट 1 आता है, और 4 की पावर इवन होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है 6 आता है। तो यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया। तो बस इसी के साथ जो है हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया कंप्लीट हो गया है, बस, है ना। तो आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट बचा है तो पूछ लेना, मैं फटाक से रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के, अभी तो मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी यानी कि अपनी EAE अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।